everyone, welcome to the world of Mahindra Education Private Limited. This is Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success. और आप सभी देख रहे हैं डिजिटल गुरुजी। आज डिजिटल गुरुजी का जो हमारा सेशन है वो लेक्चर 16 और यहाँ पे जो हमने टॉपिक आज ऑप्ट किया हुआ है दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंक एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएससी एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि 2017 में जो एसबीआई का पेपर हुआ, प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें, दोनों ही पेपर में डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और वो सारे क्वेश्चन पजल के फॉर्म में थे। तो आप कह सकते हैं कि ये बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अगर हम इसकी बात करें तो एसएससी एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है डायरेक्शन और डिस्टेंस से, तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में आज हम लोग 2-3 चीजें समझने वाले हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, छोटे पॉइंट्स आप सबको पता है, उसके अलावा किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक उसके लिए क्या हो सकती है, क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन और डिस्टेंस। जैसा कि आप सबको दिख भी रहा होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में बता दें। जैसा कि डायरेक्शन और डिस्टेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, एक डायरेक्शन से रिलेटेड और एक डिस्टेंस से रिलेटेड। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, कितनी दूरी चला है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। बेसिक कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम सबको पता है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये सब आप सभी लोगों को ये चीज पता है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो सीधे समझिएगा, नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे, बिल्कुल राइट साइड में हमारे जो भी डायग्राम हम बनाएंगे राइट हैंड साइड पे हमारा ईस्ट रहेगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट रहेगा। तो पहला न्यूज आप याद कर लीजिए, NEWS, तो N को ऊपर रखना है, NE को राइट साइड में, फिर W को लेफ्ट साइड में और S को नीचे रखना है। आगे बढ़ेंगे, कुछ सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस भी होते हैं, उन डायरेक्शंस के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं आप समझिएगा। जो हमारे पोल्स होते हैं, मेन पोल्स आप देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन सब के बीच में, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी पॉइंट जो लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से यहां पर कोई भी एक बिंदु रखा हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा गया पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट बी पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में है। तो आप समझिए पॉइंट ए पर आपको कंपास ड्रॉ करना होगा। क्या पॉइंट ए पर कंपास ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमारा सवाल था कि पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो ए यहां है, इससे देख लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और आप देखिए जब ये लाइन मिलाएंगे तो ये लाइन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रही है ना। तो आप समझिएगा यहां पे जो पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं वो ये, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो एंगल है वो 45 डिग्री का कंपलसरी है और यहां पे भी एंगल 45 डिग्री का कंपलसरी है। इट इज नॉट मैंडेटरी, वो जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे यहां पे ये पॉइंट भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया, जरूरी नहीं कि ये एंगल 45 डिग्री का ही हो, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसा होगा तो वो हमेशा, इसका मतलब पॉइंट बी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के सापेक्ष वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें बताने जरूरी हैं, जैसे मूवमेंट की बात करते हैं। ज्यादातर कंफ्यूजन हमारा ये होता है कि राइट और लेफ्ट, उसके अलावा एक कंफ्यूजन होता है डिग्री का। जब भी क्वेश्चंस हमारे डिग्री से रिलेटेड होते हैं, देखिए कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला तो हमने आपको बता दिया डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। दूसरा आपको बता दें कि डिग्री से रिलेटेड मतलब एंगल, किससे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं हमारे डायरेक्शन में। तो पहला डायरेक्शन और डिस्टेंस एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, दूसरा एंगल से रिलेटेड, तीसरा शैडो से रिलेटेड, है ना। और चौथा जो एक टाइप है वो है पजल, पजल फॉर्म में दिया जाएगा जिसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं जनरली। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्शन और डिस्टेंस किस तरीके से हमें अप्रोच करनी चाहिए। तो उसमें हम एक जो की पॉइंट है वो बताना चाहेंगे, दैट इज कि आपको मूवमेंट, मतलब ये हुआ कि राइट और लेफ्ट कैसे चलेगा। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे पता चलेगा राइट क्लॉकवाइज जाएगा, देखिए एक पॉइंट से आप यहां पे एक पॉइंट ए है और यहां से आप ईस्ट में मूव कर रहे हैं, आप थोड़ी दूर जाने के बाद आपको राइट टर्न लेना है। अगर आपको जरा सा भी कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है राइट टर्न और लेफ्ट टर्न डिसाइड करने में, अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो आप सीधा समझिए कि जब ये पॉइंट से आप आगे बढ़े और यहां पे पहुंचे,
इस पॉइंट पे आप अपना पेन रखिए और उसको हाफ सर्कल ड्रॉ करिए क्लॉकवाइज। क्या करेंगे? हाफ सर्कल, क्योंकि राइट है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट से हाफ सर्कल क्लॉकवाइज ड्रॉ करिए। तो आप देखिए ये सर्कल किधर इंडिकेट, मतलब अब यहां पे एरो हमने दिखाया तो ये एरो किधर इंडिकेट कर रहा है? नीचे की तरफ। इसका मतलब राइट जो हमारा जाएगा वो किधर जाएगा? नीचे साइड में जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से लेफ्ट की हम बात कर लेते हैं। लेफ्ट किस तरफ जाएगा? लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो जैसे यहां से पॉइंट ए से हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ए से हम इस तरफ चले और यहां पहुंचे, इस पॉइंट से हमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न लेना है। अगर आपको जरा सा भी कहीं लेफ्ट टर्न में कंफ्यूजन होता है तो इस पॉइंट पे रखिए और हाफ सर्कल ड्रॉ करिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब हमने हाफ सर्कल ड्रॉ किया तो दिख रहा है ये पॉइंट एरो किस तरफ डिनोट करता है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब लेफ्ट जो हमें टर्न लेना है वो किधर जाना है? इस तरफ आगे बढ़ना है, तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा। ठीक, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत की पॉइंट है जो कंफ्यूजिंग भी होता है कई बार। कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद थोड़ा डाउट हो जाता है कि 45 डिग्री का टर्न और 90 डिग्री का टर्न इन सब में क्या होता है। तो जैसे अगर आपसे बोला गया 90 डिग्री राइट टर्न, क्या बोला गया? 90 डिग्री राइट टर्न और 45 डिग्री राइट टर्न। तो कंफ्यूजन इसमें सिर्फ इस बात का है, जैसे एक पॉइंट है, आप यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ आगे मूव करके जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में आपने मूव किया और यहां पे आप पहुंचे, यहां से आपको बोला गया कि 90 डिग्री राइट टर्न या सिंपली बोल दिया गया राइट टर्न। तो राइट टर्न सिंपली बोलता है तो आप 90 डिग्री ही काउंट करते हैं। अगर राइट टर्न में 90 डिग्री या 45 डिग्री का मेंशन कर दिया तो आप उस हिसाब से चलते हैं। तो जैसे 90 डिग्री राइट टर्न अगर आपको लेना है तो आप देखिए आप ऐसे बनाते हैं। ठीक है, राइट टर्न 90 डिग्री इस तरफ जाएगा, तो आप इधर बन गए, डायग्राम आपने इधर बना लिया। आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल, जनरली लोगों को लगता है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अभी हम उस पर आएंगे कि ये 90 डिग्री है कौन सा, क्या ये वाला 90 डिग्री है और कोई दूसरा है। आप देखो अगर आपको 45 डिग्री, जैसे यहां से पॉइंट से आगे बढ़े और यहां से आपको 45, तो देखिए 45 डिग्री ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखिए ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना? तो इसका मतलब राइट 45 डिग्री इस तरीके से जाना चाहिए। लेकिन समझिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा समझना ये है कि 90 डिग्री ये वाला बनता है, मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ करी है पहली बार जाते हुए उस लाइन पे हमें 90 डिग्री बनाना है या उस लाइन पे 45 डिग्री बनाना है। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। ध्यान रखिएगा, जब भी 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री जो भी एंगल बोलता है टर्न लेने के लिए, वो एंगल हमेशा वर्चुअल लाइन पे बनता है। मतलब आप यहां से यहां तक पहुंचे, यहां से आपको राइट टर्न लेना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट का वर्चुअल लाइन सीधे स्ट्रेट लाइन में बनेगा। हम थोड़ा दूर आगे जाते हैं, एक जगह रुके और यहां से हमें राइट 45 मुड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जो हम जहां पे पहुंचे हैं लास्ट बिंदु पे, वहां से हमारा एक वर्चुअल लाइन स्ट्रेट बनेगा, उस लाइन से हम 45 डिग्री का एंगल लेंगे राइट। ठीक है, और वो हमारा राइट टर्न कहलाएगा। तो ये वर्चुअल लाइन, इसका मतलब इस लाइन से 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री, तो ये इस वर्चुअल लाइन से 90 डिग्री काउंट होता है। जैसे अगर आपको 45 डिग्री बोल दिया गया तो ये 45 डिग्री यहां पे गलत है। ये 45 डिग्री क्या होगा, जो आपकी यहां से वर्चुअल लाइन बनेगी, इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ लिया आपने, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, अमित ट्रेवल 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अमित है, अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन कर दिया गया कि वो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। तो एक पॉइंट है, अमित कितना 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ये पॉइंट यहां पे पहुंच गया। मान लो एक कोई पॉइंट ए था या इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब नॉर्थ गया, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। यहां से ये राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा राइट कैसे बनाना है, हाफ सर्कल क्लॉकवाइज हाफ सर्कल बनाया हमने, तो यहां से क्लॉकवाइज हाफ सर्कल बनाया, तो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब राइट इधर जाना है। अगर कंफ्यूजन है, वैसे जनरली कंफ्यूजन नहीं होता है अगर आप अपने आप को कंसीडर करके चलेंगे तो। ठीक है, तो 90 आप अब चाहे यहां पे राइट टर्न लेना है और 3 किलोमीटर आप मूव किया आपने। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो रेशियो है ये दोनों लाइन का, क्योंकि एक 7 किलोमीटर एक 3 किलोमीटर, तो उसी हिसाब से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 किलोमीटर यहां तक पहुंचा दें, इस पॉइंट तक पहुंचा दें, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आगे कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें छोटा छोटा होता है मिस्टेक, ये मिस्टेक होने पे भी आपका आंसर गलत होने लग सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर। फिर से वो राइट, अब इस पॉइंट पे पहुंचा, वो फिर से राइट मूव करता है, राइट टर्न लेता है एंड मूव 7 किलोमीटर। इस पॉइंट से वो राइट टर्न लेगा, 7 किलोमीटर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम समांतर जो होता है, जैसे देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अब इक्वल हो गई और ये एक सीधी लाइन बनी हुई थी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई। इसका मतलब जो फाइनल पॉइंट है, देखो 7 किलोमीटर मूव करने के बाद वो फाइनल पॉइंट था, तो फाइनल पॉइंट कहीं ना कहीं इस स्टार्टिंग पॉइंट के
स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये फाइनल पॉइंट हुआ। अब ये कहता क्या है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, और बोलता कितनी दूरी पर है, तो भी हम बता सकते थे। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, इट इज आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहां पे कंपास बनना चाहिए, आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो यहां पे कंपास बनेगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। तो आप देखो यहां से ये जो पॉइंट फाइनल पॉइंट है, ये किस तरफ दिख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए। डिस्टेंस पूछता तो आपको समझ में आना चाहिए था, ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होता, 3 किलोमीटर ही होगा, जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा। अगर आपने 10th में भी मैथ्स पढ़ी है, उससे पहले भी पढ़ी है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, लकी बॉक्स 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें इजीली, क्विकली, ओरली भी, अब प्रैक्टिस की बात है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो विजुअलाइज कर सकते हैं आप दिमाग में कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पहले बता दिया गया ईस्ट में वो चलता है। क्या बोला गया, लकी बॉक्स 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, एक पॉइंट है वहां से लकी 7 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, 7 किलोमीटर गया, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, राइट गया, और यहाँ पे 20 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस बनेगी 20 किलोमीटर। इसको जरा ऊपर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां से गया 7 किलोमीटर, किधर गया, 7 किलोमीटर बोला ईस्ट में, हाँ देख लीजिए यहां पॉइंट है 7 किलोमीटर, वो ईस्ट में जाता है, देन मूव्स 20 किलोमीटर, अच्छा राइट मूव करता है तो राइट नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। और कितना गया राइट टर्न लेके, 20 किलोमीटर गया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है तो इधर जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 11 किलोमीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस 20 है और ये 11 गया, इसका मतलब कहीं यहीं पॉइंट तक पहुंचेगा, ये 11 किलोमीटर हुआ। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एंड देन अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड मूव्स 12 किलोमीटर। यहां से फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर देखिएगा, पहले तो समझो कि 5 किलोमीटर ये कवर करेगा, ठीक है, 5 किलोमीटर ये कवर करेगा, अब बचा कितना, उसको और कवर करना है, 5 कवर करेगा तो इस वाली लाइन पे कहीं ना कहीं वो आ जाएगा यहां पे। अब उसके बाद उसको 7 किलोमीटर और कवर करना है, क्योंकि 12 उसे टोटल लेफ्ट लेके जाना था, तो 7 और जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 7 और ये 7 बराबर ही तो हुआ। तो ये जो पॉइंट्स दोनों हैं ये एक ही लाइन में लाई करेंगे। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई होगी अभी तक, है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, वो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो आप देखो यहां से अगर देखें तो ये नीचे की तरफ दिख रहा है और एग्जैक्टली वो पॉइंट उसके नीचे ही बनेगा। उसका मतलब ये हुआ कि ये तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट का नॉर्थ, और यहां पे ये होगा साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। तो क्या कह रहे हैं, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ, इसका मतलब साउथ में। और ये डिस्टेंस कितनी होगी इसका पता लगा लेते हैं। देखो अब ये डिस्टेंस का अगर आपको पता लगाना है तो देखो यहां से ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, देखें ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक कितना था, 20 था, कितना था, 20 था। और देखो ये वाला यहां से यहां तक की दूरी अगर हमें निकाल दी, अगर हमने ये माइनस कर दिया ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, तो हमें ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, और ये डिस्टेंस इसके बराबर ही तो होगी, यहां से बराबर ही होगी। बात आई समझ में कि नहीं। तो देखो अब यहां से लेकर यहां तक 20 है, तो इस 20 में से हमें ये 11, ये देखो यहां से यहां तक 11 है, तो 20 माइनस, मतलब यहां तक 11 है, तो 20 माइनस 11 बचा कितना, 9। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की वो कितनी है, 9 किलोमीटर है। अब अगर ये 9 है तो स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 9 किलोमीटर होगी। अब देखो हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है 9 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 9 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम चाहेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको लिख दें, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि वो वेस्ट में जाता है,
तो स्टार्ट करना भी इजी है, वेस्ट डायरेक्शन में आप स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पीएसएस सेक्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसका आंसर आप पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति है वो पहले से ही फेसिंग उसका बता दिया गया किधर है, नॉर्थ की तरफ फेस है, ठीक है। ही टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव करता है। तो अगर वो उसी जगह पे खड़े होकर 180 घूम जाएगा तो उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन साउथ में फेस करने लगेगा, है ना। एंड अनदर 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, मतलब फिर से 45 डिग्री और मूव कर जाता है, तो यहां पहुंच गया किधर, अब देखो साउथ वेस्ट, किधर पहुंच गया, साउथ वेस्ट, यही तो होगा। अब इसका मतलब वो साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है। फिर से क्या कर रहा है, 45 डिग्री सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अच्छा एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को और इजीली हम लोग अप्रोच कर सकते थे। हमें पता है 180 डिग्री 45 डिग्री ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री हम इसको ऐड कर लेते, है ना, 225 डिग्री क्लॉकवाइज गया, और फिर देखो 270 डिग्री वो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अब समझो यहां से यहां तक टोटल वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज गया, लेकिन वो वापस फिर कितना आ गया, वापस घूम के वो 270, तो पहले तो वो 225 कवर कर लेगा तो यहां पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद में 270 उसको जाना है, इसका मतलब 50 डिग्री और इस तरफ मूव करेगा, तो कहीं इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। तो आप देखो ये जो पॉइंट है इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, इसका मतलब वो क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक ही पॉइंट पे वो रोटेट कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन वाले को ऐड कर लीजिए, जैसे हमने क्या किया 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। तो हमें समझ में आया 225 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो यहां पे लिखा हुआ था सेम डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज कोई व्यक्ति यहां से है वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज अगर जा रहा है, इतना गया, और फिर बोला गया कि वो 270 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से वो वापस आएगा, पहले तो 225 कवर करके उसी जगह पे पहुंच जाएगा, और फिर उसको अब बचा कितना 50 डिग्री और वापस चलना है रिवर्स, तो 50 डिग्री और जाएगा, तो इस डायरेक्शन में कहीं वो मूव कर रहा होगा। क्लियर है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, किधर है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये शैडो बेस्ड है। शैडो बेस्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ये नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट में किधर फेस कर रहा है ना। तो ये उस तरीके से, तो ये एक इनिशियल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए, देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए तो उसके बाद शैडो के किसी भी क्वेश्चन को आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, तो इवनिंग की बात कर रहे हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लीजिएगा। जब भी मॉर्निंग की बात कर रहा होगा शैडो वाले क्वेश्चन में मॉर्निंग, तो आप जो है सन को एग्जैक्टली ईस्ट में काउंट करेंगे, है ना। और इवनिंग की अगर बात कर रहे हैं तो सन को आप किधर काउंट करेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में आप सन को काउंट करेंगे उस कंडीशन में। ठीक, तो अगर मॉर्निंग कह रहे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में सन को काउंट करना है, और अगर इवनिंग कह रहे हैं तो सन को वेस्ट डायरेक्शन में आपको काउंट करना चाहिए। ठीक, ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे आफ्टरनून के समय में, क्या आफ्टरनून के समय में शैडो जो होता है वो बिल्कुल मान लिया जाता है कि बिल्कुल नीचे बनता है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग और इवनिंग से ही रिलेटेड आता है। तो पहले तो ये पहला पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में आपको हाईलाइट करना पड़ता है इवनिंग। इवनिंग कहने का मतलब वो बता रहा है कि लाइट का सोर्स किस तरफ है। अब देखो क्या बोला गया, अमित सुमित वर टॉकिंग टू ईच अदर। हमें कुछ नहीं पता, हमने क्या किया, दो लोगों को ऐसे बना दिया, एक का नाम दे दिया अमित और दूसरे का नाम दे दिया सुमित। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में हमें नहीं पता था वो किधर फेस कर रहे हैं, लेकिन हमने जनरली इसको बना लिया। अब ऐसे ही आपको भी अप्रोच करना चाहिए। अमित एंड सुमित वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस टू फेस। ठीक है, कह रहे इफ सुमित शैडो, किसका शैडो, सुमित का शैडो was exactly right of
एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमित। तो अमित का राइट किधर होगा? इस तरफ। तो कह रहे सुमित का जो शेडो है वो अमित की दाईं तरफ। तो अमित का राइट तो ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो देखो अब सुमित का शेडो किसके? अमित के राइट साइड में बन रहा है। अब इतना हमने बना लिया, तब अब हम देखने लगे कि इवनिंग है, मॉर्निंग है, उसी हिसाब से लाइट सोर्स को हम एडजस्ट करेंगे। देखो शैडो, किसी का भी शैडो इस तरफ बनने का मतलब लाइट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना? इट मींस सोर्स ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है। और ये कौन सा समय बता रहा है? इवनिंग। क्या बता रहा है? इवनिंग बता रहा है। इसका मतलब इवनिंग में सन इस तरफ होता है। ये कौन हुआ? सन हुआ। और इवनिंग में सन वेस्ट में होता है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? वेस्ट है। और ये क्या हो जाएगा? फिर ईस्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? देखो क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये बेसिकली हमारा एग्जैक्टली होता है जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ होता है। अब देखो जरा, हमने मान लिया ये एक आपको दिख रहा होगा, इसमें नॉर्थ है ना, साउथ, और आप देख सकते हैं ईस्ट और वेस्ट है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको दिख रहे हैं। अब अगर ये एक कंपास का एक पोल है और कंपास के किसी पोल को, नॉर्थ पोल को आप खिसका के इधर ले आते हैं, तो उसका मतलब बाकी सारे पोल्स भी तो उसी रिस्पेक्ट में घूम गए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो ओरिजिनल था उसमें वेस्ट इधर होता है, लेकिन इसमें हमारे हिसाब से जो डायग्राम हमने बनाया इसका मतलब वेस्ट को हमें यहां रखना पड़ेगा। तो अगर वेस्ट यहां होगा इसका मतलब ईस्ट उसके अपोजिट में होगा। तो इसके लिए देखो अपोजिट करना पड़ेगा, 180 डिग्री क्लॉक या एंटी क्लॉक काउंट कर लीजिए। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ भी तो उसी रिस्पेक्ट में घूम जाएंगे। तो अब वैसे तो साउथ यहां होता है नीचे, लेकिन अब साउथ किधर बनेगा? इधर बनेगा। और नॉर्थ किधर बनेगा? इस तरफ बनेगा। अब आपसे पूछा गया अमित विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग? सुमित किस डायरेक्शन में फेस करे? तो अब आपके सामने है सुमित, देखो ये डायरेक्शन क्या है? साउथ। इसका मतलब सुमित किधर फेस कर रहा है? साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, साउथ डायरेक्शन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी डायरेक्शन को अपने हिसाब से मोल्ड करना। और जब आप ये करने लगेंगे तो आप समझिएगा कि कंपास के किसी एक पोल को भाई आप घुमा दीजिए। जैसा कि आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल में क्या होता है, कंपास जो है वो पूरी तरीके से रोटेट हो जाता है, गलत बताने लगता है। तो क्या होता है कि कोई पोल अगर घूमेगा किसी कंपास का तो बाकी पोल भी उसी हिसाब से उसी रिस्पेक्ट में घूम जाएंगे। एक और तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए और फिर जैसा जैसा उसमें डायरेक्शन बोल रहा है उसी हिसाब से उसको जिस पेपर पे आपने ड्रॉ किया उसको एडजस्ट कर लीजिए डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन के हिसाब से, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उसके अलावा हम आपको जो इसमें बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि कई बार शेडो में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आप देखो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और ये होता है नॉर्थ वेस्ट, इट इज साउथ वेस्ट और ये होता है साउथ ईस्ट। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम ईस्ट, क्या सॉरी इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट देन व्हाट विल बी साउथ, तो साउथ क्या होगा, या व्हाट विल बी वेस्ट, वेस्ट क्या बनेगा। तो इसी को कहते हैं कंपास सब्स्टिट्यूशन, कंपास के पोल्स को सब्स्टिट्यूट करना। देखो अगर नॉर्थ वेस्ट को हमें ईस्ट बनाना है इसका मतलब 135 क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, है ना, 135 क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ओके, इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट तो 135 क्लॉकवाइज घूमेगा तभी वो वहां पहुंचेगा ईस्ट वाली जगह पे। अब बोला गया व्हाट विल बी वेस्ट, तो वेस्ट क्या होगा, इसका मतलब वेस्ट वाला जो पोल है ये भी तो 135 क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो वेस्ट वाला पोल घूम के कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की जगह पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब उस कंडीशन में वेस्ट जो है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाली जगह पे बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड। नाउ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग मोहन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया कि किधर से चलना है। अब देखिए जो पिछला जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि डायरेक्शन को सब्स्टिट्यूट करना, उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे बहुत बखूबी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्पेशली। ठीक है, अगर आप वो करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस क्वेश्चन में जनरली कुछ लोग कहते हैं कि पीछे से स्टार्ट करिए वापस रिवर्स चलते हैं तो हर चीज बदल जाएगी, लेफ्ट राइट, राइट को लेफ्ट करना पड़ेगा, है ना, जहां पे लिखा हुआ है राइट टर्न लिया वहां लेफ्ट टर्न लिखना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न लिखा वहां राइट टर्न लेना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा।
ठीक है। और एक भी मिस्टेक आपसे हो गई तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को सीधा सीधा करेंगे, ठीक है। अब इसका तरीका हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या वो चीज समझ लेते हैं। पहले तो देखो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बता देता है, नहीं बताता, मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दिया लेकिन ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया। जैसा कि यहां पे देखो, जैसे यहां पे मॉर्निंग, ये मॉर्निंग चलना और फिर शेडो देना, ये एक हिंट है। क्या है ये? हिंट है कि वो किधर फाइनल पॉइंट पे किधर फेस कर रहा है या शेडो किधर बन रहा है, उस हिसाब से हम डायरेक्शन को एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब हमें कहीं नहीं पता कि स्टार्ट किधर से करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करिए, आप सिंपली एक लाइन बनाइए, पहले शुरू करिए, राइट में जाना है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ, जिधर भी चाहें, मर्जी आपकी, वो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है, अर्ली इन द मॉर्निंग मोहन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, ये उसका हाउस था, वहां से चलना स्टार्ट करता है, टुवर्ड्स हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की तरफ चलता है। आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, वो 40 मीटर की दूरी कवर करने के बाद वो करता क्या है, मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, वो अपने बाएं मुड़ जाता है। क्या करता है, 40 मीटर जाने के बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और कहता है 20 मीटर, लेफ्ट मुड़ के वो कितना किया, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक। इतना समझा। देखो राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट किधर से लेना है, राइट किधर से लेना है, वो हमें पता है, आप सबको अच्छी तरीके से समझा। जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो जैसे हमें लेफ्ट टर्न लेना था तो आप यहां से बना के आए, पॉइंट ये पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद लेफ्ट का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल बनाइए। देखो हाफ सर्कल बनाया, जैसे उस पॉइंट पे रखकर एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल बनाया तो हमें दिख गया कि देखिए वो किधर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ इधर गया 20 मीटर, ठीक, लेफ्ट टर्न लेके 20 मीटर गया, ऐसा बोला गया है। फिर कहते हैं देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, फिर से वो अपने लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर, कितनी दूरी, 25 मीटर की डिस्टेंस लेफ्ट टर्न लेके वो जाता है। फिर कह रहा है टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक, अच्छा हाँ 25 मीटर, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मतलब इधर। अब इस बार इधर टर्न लेके वो 35, तो 35 कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगा। क्यों क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये दूरी यहां से यहां तक 20 थी, तो ये 20 तो पहले कवर करेगा, फिर 15 और एक्स्ट्रा वो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें 35 की तो 35 कहीं यहां पे पहुंचेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस, इसका मतलब ये 20 हो गई और ये बची कितनी, 15 हो गई। पहले ब्रेक करके लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहां से यहां तक की दूरी हमें 15 पता चली। फिर क्या कह रहे हैं, 35 डिग्री, एंड देन ही टेक फाइनल राइट टर्न टू रीच टू फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस बिल्डिंग, है ना। फिर से वो राइट टर्न लेता है और कितना गया, 51 मीटर गया, कितना गया, 51 मीटर गया, तो कहीं यहां पे पहुंच जाएगा वो, कितना गया, 51 मीटर। अब देखो 51 मीटर गया तो ये इस जगह पे उसका ऑफिस था, ऑफिस की बिल्डिंग है, लेकिन उस अब क्या कह रहा है, व्हेन ही रीच हिज ऑफिस वॉज फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस, अब देखो अपने ऑफिस के फ्रंट को फेस कर रहा है। फ्रॉम दैट पॉइंट ही फाउंड, यहां पे खड़े होकर जब वो देख रहा है तो उसको पता क्या चला, शैडो ऑफ बिल्डिंग टुवर्ड्स हिज राइट। क्या कह रहे हैं, शैडो ऑफ बिल्डिंग वॉज टुवर्ड्स हिज राइट, मतलब जो बिल्डिंग है उसका जो शैडो था वो उसके राइट बन रहा था, मतलब बिल्डिंग का शैडो उस तरफ बन रहा था, क्योंकि इसका राइट तो इधर ही जाएगा और इसका लेफ्ट किधर जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा, लेफ्ट। क्लियर, तो राइट इधर, लेफ्ट इस तरफ, ठीक है। अब देखें तो इतना तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं क्लू पे, किस पे, क्लू पे, ये हमने बना लिया। क्लू क्या था हमारा, उसमें कहा गया अर्ली इन द मॉर्निंग मोहन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, मॉर्निंग की बात है, ठीक है। अब इसी पॉइंट से आपको सारा क्लू मिल जाएगा। बहरहाल अब पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या हमें बनाना है, कैसे बनाना है। तो देखो किसकी बात है, मॉर्निंग की बात है। किसी भी वस्तु का शैडो उसके मतलब जिधर शैडो होता है उसके अपोजिट साइड में ही लाइट का सोर्स होता है, ये बात सभी मानते हैं, ठीक है। अगर लाइट का सोर्स इस तरफ है तो शैडो इधर बनेगा, लाइट का सोर्स इधर है तो शैडो उस तरफ बनेगा। तो देखो अगर शैडो उस तरफ बनना है इसका मतलब लाइट का सोर्स यहां होगा, और यहां पे लाइट का सोर्स मतलब हुआ कि वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब सन, और सन मॉर्निंग में किधर होता है, ईस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए, स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका मतलब ये है ईस्ट। बात समझ में इतनी सभी लोगों को आ गई होगी, ठीक है। अब हमने कंपास को ही एडजस्ट कर दिया, चाहे तो इस पूरे डायग्राम को जिस पेपर पे आप बनाएं उस पेपर पे ही डायग्राम को एडजस्ट कर दीजिए, और ईस्ट चाहिए इस तरफ, उधर आप ईस्ट की तरफ इस शैडो को लेके चले जाइए,
है ना, और यहां पे देखिए ये सर्कल आप बना लीजिएगा। तो उससे बेहतर इस डायग्राम को घुमाने से अच्छा है, देखो उसके हिसाब से ईस्ट ये होना चाहिए, तो ईस्ट को ईस्ट से मैच करा दीजिए इस पूरे पेपर को घुमा के। दूसरा तरीका ये है सिंपल ओरल, कि ईस्ट यहां पे हमने बनाया तो हमें पता है वेस्ट इधर हो जाएगा, और ईस्ट वेस्ट इधर, जनरली हमारा ईस्ट वेस्ट किधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। अब देखो ईस्ट कितना घूम गया, क्लॉकवाइज 45 हमें घुमाना पड़ा है एडजस्टमेंट के लिए, तो सारे पोल्स उसी रिस्पेक्ट में घूम जाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब नॉर्थ घूम के यहां आ जाएगा और साउथ घूम के यहां आ जाएगा। तो बस बात सब क्लियर है अभी तक, ठीक है। नहीं क्लियर है तो वीडियो को वापस थोड़ा सा पीछे करके वापस देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ये तो चलो बाद में करेंगे, उसके पहले हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग, वो किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, तो उसको समझना बहुत आसान हो गया। देखो ये पॉइंट था और इधर से इधर बढ़ा था, तो अगर मान लो ये पॉइंट है, इधर से इधर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, हमारे कंपास जो हमने एडजस्ट किया है उस कंपास के मुताबिक ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, सिंपली बना दीजिए, कंपास को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्थ मान के, मतलब नॉर्थ से बनाना शुरू करें तो आपको सब कुछ सही सही मिल जाएगा, आपको बताऊं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ चलना किधर स्टार्ट किया, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया नॉर्थ। अब पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस पता लगाना है ना, पहले क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो अब देखो हमारा क्या था, हमारा जो बना था उसमें उस हिसाब से जो ईस्ट बना था, नॉर्थ यहां पे था, साउथ यहां पे था, और ईस्ट यहां पे था, और वेस्ट ये था। अब देखो इसको अगर यहां पे हम बनाएं, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, तो बोलता क्या है पहले क्वेश्चन में, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखो, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में अगर लाइन मिलाएं तो ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में। इसका मतलब ये तो बात समझ में आ गई, साउथ ईस्ट होगा, ठीक। ये मुद्दा सुलझ गया, साउथ ईस्ट होगा, ये बात हमें कंफर्म हो गई। अब हम डिस्टेंस पे आते हैं और हम चाहते हैं थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो वो आप कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो अब इसके डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले तो ये डिस्टेंस, इसमें से यहां तक की डिस्टेंस निकालिए, और हमें पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस 51 है। ये डिस्टेंस हमने पहले निकाल ली थी 15 मीटर, है ना। ये डिस्टेंस कितनी निकाली, ध्यान दीजिएगा, अब यही ट्रिक आने वाला है, यही ट्रिक जब आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, हम पाइथागोरस इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो ये डिस्टेंस तो समझ में आ गई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 15 मीटर हो गई। अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो पहली लाइन हमने बनाई थी वो कितने मीटर की थी, 40 मीटर की, है ना। और 40 मीटर से ये 25 मीटर, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 25 मीटर था, तो उसका मतलब यहां से यहां तक 25 मीटर हुआ। बात समझ आई, ये दोनों बराबर ही तो होंगे। तो 25 मीटर, 25, 40 में से 25 पहले आप माइनस कर दीजिए, 40 में से 25 आप माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, इसका मतलब ये बचा 15 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 15 मीटर। अब देखो हमें भाई इस लाइन को मिला लिया हमने, तो ये पाइथागोरस के हिसाब से ये बनना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखो यहां से यहां तक तो 15 मीटर हो गया, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ये डिस्टेंस निकालनी है, हमें पता है यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 51 मीटर। और उस 51 मीटर में से ये दूरी, इसको थोड़ा मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं, 51 मीटर में ये डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 51 मीटर, सॉरी 15 मीटर हो जाएगी। तो 51 में से 15 माइनस कर देंगे, है ना। 51 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया, 36। तो ये कितना हो जाएगा, 36 मीटर। अब पाइथागोरस बन गया, इसमें थोड़ा अपनी तरफ से भी आप लोग मेहनत कर लीजिएगा। अब देखिए ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो उस डिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है, 15 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। मत करिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेशियो निकाल लीजिए। अब उसके लिए जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसके लिए आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, ट्रिपलेट्स। क्या सर्च करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिपलेट्स होते हैं उन ट्रिपलेट्स को आपको सर्च करना है, ये आपका होमवर्क है।
ट्रिपलेट सर्च कर लीजिए, क्योंकि आपके ये जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें मैथ्स में भी काम आएगा, ज्योमेट्री में, और यहाँ पे भी काम आएगा। तो कुछ ट्रिपलेट्स में आपको बताऊँ 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है कि ये 3 रेशियो डिफाइन करता है किसी भी परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल के। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3, एक साइड 3 होगी, दूसरी 4 होगी, तो हाइपोटेन्यूज 5 का होगा, 5 के रेशियो में होगा। ठीक है, ये इसी रेशियो में होंगे। जैसे अगला क्या है, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 20, 21। ठीक है, इस तरीके से जो बनता है 11, 60, 61, इस तरीके से जो हमारे ट्रिपलेट्स बनते हैं, उस ट्रिपलेट्स को सर्च कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, हम इसका रेशियो निकालेंगे 15 और 36 का, तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि किस ट्रिपलेट का है ये। तो देखो 3 से डिविजिबल है, 5 हो गया, 12। तो अभी हमने लिखा था 5, 12 और 13, मतलब किसी भी साइड के दो साइड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड का रेशियो 5 है, एक का रेशियो 12 है, तो तीसरे का रेशियो 13 होगा, 13 होगा। तो आप 13 रेशियो अगर आपको निकालना है तो सोचिए भाई, ये 15 कैसे बना, 5 का कितना मल्टीपल, 5 का 3 मल्टीपल करने पर, मतलब ये रेशियो तो 5, 12, 13 के रेशियो में है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया गया 3 से, 5 को मल्टीप्लाई किया गया 3 से, तो कितना बना, 15 बना। अब 12 वाले रेशियो में भी तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 12, 3 जा 36। इसका मतलब 13 वाले मल्टीपल में भी किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी 13 वाले रेशियो में भी 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 13, 3 जा कितना हो जाएगा, 39। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 39 डिस्टेंस हो जाएगा, 39 मीटर साउथ ईस्ट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने आपको बताया, आप इसको और तेजी से कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आप सबको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ये क्वेश्चन पजल फॉर्मेट का है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए हैं तो इन क्वेश्चंस को भी आप डील कर सकते हैं। हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके दिखा दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। 6 हाउसेस के बारे में दिया हुआ है। दे आर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी इन सच अ वे दैट हाउस ए इज 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हाउस बी। अब देखो हाउस बी जो है उससे नॉर्थ में ए है कितना, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, है ना। एंड हाउस डी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, और हाउस डी जो है ए और बी के एग्जैक्टली मध्य में है ना। हाउस डी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम। फिर कह रहे हाउस एफ इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हाउस डी। अब हाउस डी से 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा है हाउस, कौन सा है हाउस डी, है ना। हाउस एफ, इनके बीच में 1 किलोमीटर, यहां पे एफ आ जाएगा, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर की है। अगला देख लेंगे, 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हाउस डी हो गया हाउस एफ, एंड 0.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हाउस सी। तो किसके बारे में कह रहे हैं, एफ के बारे में। क्या कहा, एफ इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हाउस डी एंड 0.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हाउस सी। तो एफ जो है वो किसके नॉर्थ में है, 0.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हाउस सी। तो अब यहां पे बहुत जो अच्छी बात ये है कि समझिएगा, ये जो दोनों डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस चूंकि 1.5 टोटल था, और उसका मध्य जो होगा 1.5 का आधा 0.75, और ये भी कितना होगा 0.75, और इसमें कहा क्या है 0.5 किलोमीटर, है ना। इसका मतलब इस वाले जो पॉइंट बी है, सी पॉइंट इस पॉइंट बी के ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ये बहुत की पॉइंट है। फिर कहता है हाउस ई इज 0.6 किलोमीटर फार फ्रॉम हाउस ए। अब देखो हाउस ए से जो हाउस ई है वो 0.6 किलोमीटर है, लेकिन पता नहीं है किस डायरेक्शन में, तो किधर भी हो सकता है। ई इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इस साइड में कहीं पे भी ई हो सकता है, और ई के बारे में हमें नहीं पता। अब इसमें पूछा गया हाउस ई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाउस सी। हाउस सी से हाउस ई किस डायरेक्शन में दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है, जिसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बोला गया। बोला गया है हाउस ई इज 0.6 किलोमीटर फार फ्रॉम हाउस ए, बट ये नहीं बोला हाउस ए से किस डायरेक्शन में। अगर किधर भी हुआ, इधर हुआ, तो आंसर अलग आएगा, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में फिर आंसर अलग हो जाएगा। यहां हुआ तो सी के रिस्पेक्ट में आंसर अलग हो जाएगा, यहां हुआ तो अलग, इस जगह पे, या फिर यहां पे भी तो हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है वो हाउस ए से, है ना। तो समझिएगा, पर यह है कि डिस्टेंस उसमें 0.6 ही रहेगा।
तो 0.6 इधर आप रखें। अब देखिए 0.6 की बात कर रहा था। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है वो 1 की है, 0.6 यहां पे हुआ तो ई यहां हो जाएगा, इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, और इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है। लेकिन वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 0.6 ही कवर करेगा। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, तो जनरली हम लोग मार्क क्या कर, इसका आंसर मार्क कर देते फोर्थ ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन इस क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आना चाहिए। और सोचिए इसका आंसर क्या होगा, हम आप सबसे जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि जनरली देखने में लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं ये वाला डिस्टेंस आप जरूर ऑब्जर्व करिएगा। तो एक तो आंसर बन सकता है जो जनरली लोग कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, लेकिन मैं अभी आपको सस्पेंस दे रहा हूं कि हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि यहां पे कैन नॉट डिटरमाइन इसका आंसर ना हो। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से और ध्यान से करिएगा। फिर भी इस क्वेश्चन से लिंक रहेंगे, इस क्वेश्चन में जो भी डाउट है इस क्वेश्चन को आप हमारे उसमें पूछ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और इसका रिप्लाई हम आपको कमेंट बॉक्स में करेंगे प्रॉपर्ली। जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हैं और कितना आपको डायरेक्शन डिस्टेंस समझ में आया। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अगला टॉपिक हम आपके साथ लेके आएंगे डिजिटल गुरुजी में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।